फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हम लोग किस चीज़ को स्टडी करेंगे कि हम लोग इसकी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन असल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उसको दिखाने से पहले कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, उसकी डेफिनेशन को समझा नहीं है। डेफिनेशन है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ईएमएफ, और इसको एक दूसरे अंदाज में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन चेंजिंग इन अ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंड्यूसेस ईएमएफ इन अ कॉइल। मतलब क्या है? सिंपल अल्फाज में इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी कॉइल में मैग्नेटिक लाइंस को चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं टाइम के साथ, तो फिर उस कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा होगी। यहाँ पर एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है, पहले थॉट डेमोन्स्ट्रेशन है बोर्ड के ऊपर, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली लेके जाऊंगा फील्ड के ऊपर, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है तो ये प्रोसेस होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉइल है वो आगे पीछे हो रही है। अगर इसको हम आगे पीछे करते हैं, कॉइल को आगे पीछे करते हैं या मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं, तो इससे ये जो कॉइल है इसमें कभी लाइनें ज़्यादा होंगी और कभी कम होंगी, जिसकी वजह से जो है तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और उसका इफेक्ट हमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की फॉर्म में नजर आएगा। या फिर इसके दूसरे अंदाज से अगर समझें तो ये हमारे पास एक कॉइल है और इस तरफ एक पुली है। अगर इस पुली को हम रोटेट करवाते हैं बाय मीन ऑफ एनी फोर्स, बाय मीन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए अगर आप इसे रोटेट करवाते हैं, तो जब आप इसको रोटेट करवाएंगे तो इसके रोटेट करने की वजह से ये जो आप जगह देख रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक लाइन्स ये ऐसे होगी, तो ये कब ऐसे हो जाएगी, कभी ऐसे हो जाएगी, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक लाइन्स चेंज होंगी, और चेंजिंग मैग्नेटिक लाइंस जो है वो आपकी ईएमएफ इंड्यूस करेगी, और इन दो लाइंस में आपको वो ईएमएफ या वो करंट मिलेगा। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस को कह रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेंगे तो हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगी। आपको मैं लिए चलता हूं फील्ड में और वहां पर दिखाता हूं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। थैंक यू। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर के बैक से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे जो है तो एक रोटेटर है जो रोटेट कर रहा है, और उसके रोटेट करने की वजह से एक बड़ी पुली जो है वो रोटेट कर रही है, और उसकी वजह से ऊपर ये छोटी पुली जो हमारे पास एक्चुअली वो जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई थी, इसमें एक्चुअली मैग्नेट्स हैं और वो रोटेट कर रहे हैं, और तार के ज़रिए जो है ईएमएफ क्रिएट होके ये देखिए वाटर पंप के साथ लगी हुई है और पानी निकाल रहे हैं। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि कैसे जो है तो वो आपने ट्रैक्टर के साथ देखा कि ये जो पुली है वो हम ट्रैक्टर की मदद से जो है तो उसको रोटेट करवा रहे हैं। अब वो ट्रैक्टर जो है जब उसे रोटेट करता है तो उसके रोटेट करने की वजह से एक बड़ी पुली रोटेट करती है, फिर उसके ऊपर छोटी पुली, और उसमें ये हमारे पास एक बॉक्स सा बना होता है, इसके अंदर मैग्नेट्स होते हैं और ये कॉइल्स होती हैं, और जब वो रोटेट करती है तो उसके रोटेट करने की वजह से वो जो तारें आपको नजर आ रही थी उनमें आपको ईएमएफ मिलती है, और इस वजह से वो मोटर पानी के साथ लगी हुई थी, और वो हम पानी मोटर के वाटर पंप के साथ लगाया हुआ था, और हम बिजली के जरिए यानी बिजली पैदा हो रही थी और उससे जो है तो हम मोटर चला रहे थे। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग बिजली पैदा करते हैं। अब आपने इस पंखे को रोटेट करवाना है। अब इस पंखे को आप कैसे भी रोटेट करवा लें, इस पुली को आप रोटेट करवा लें, पानी की मदद से रोटेट करवा लें, हवा की मदद से रोटेट करवा लें, किसी भी तरीके से इसको आपने रोटेट करवाएंगे, तो जब आप कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज करेंगे तो आपके पास ईएमएफ क्रिएट होगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसके बावजूद आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच अगेन।